देख रहे हैं अंबर टाइम। रतलाम जिले के पिपलोदा थाना क्षेत्र अंतर्गत जमीनी विवाद के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी और दूसरे पक्ष ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। सनसनीखेज खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। हालात को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल घायल की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मंगलवार रात्रि करीब 8 बजे के पिपलोदा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोरखेड़ा में जमीनी विवाद के चलते इकबाल नाम के एक युवक ने लच्छू सेठ उर्फ लच्छू सिंधी को गोली मार दी। वहीं दूसरी तरफ इकबाल पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिससे दोनों घायलों को रतलाम रेफर किया गया। गोलीकांड की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। बताया जा रहा है कि उपरवाड़ा के इकबाल का बोरखेड़ा में पोल्ट्री फार्म है, जिसके पास लच्छू सेठ की जमीन होने की बात सामने आ रही है। दोनों का पहले से ही जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। आज इसी विषय को लेकर दोनों पक्षों में अनबन बढ़ गई और आरोपी इकबाल ने लच्छू सेठ पर गोली मार दी। गोली लच्छू सेठ के बाएं कंधे पर जा लगी। मौके पर मौजूद लच्छू सेठ के अन्य साथी घायल को स्थानीय अस्पताल लेकर आए, जहां से डॉक्टरों ने गोली फंसी होने के चलते रतलाम जिला अस्पताल रेफर किया। वहीं दूसरी तरफ इकबाल को धारदार हथियार से हाथ पर और मुंह पर गंभीर चोट आई है। वहीं पूरे घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। अरे जल्दी से पट्टी खोलो ये गेट लगा दो। अरे इनका हो गया, उल्टी हो गई, बाहर निकाल दो इनको। क्या फैमिली में ये लड़की का जो है हाथ उठाइए, सीने पे छोड़ दे। येलो बकेट इधर इनको ऊपर अंदर, येलो बकेट अंदर में ये भी खोल दो। हाँ देख ये ना इंडस्ट्रियल एरिया में लोहे की बार बनाने वाली फैक्ट्री में चोरी की बड़ी वारदात हो गई। दिन रात चलने वाले इंडस्ट्रियल एरिया में चोरी की वारदात होना कई सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि फैक्ट्री पर रात में कोई चौकीदार नहीं रहता है। मालिक के सुबह करीब 9:30 बजे फैक्ट्री पहुंचने पर चोरी का पता चला। बदमाशों ने फैक्ट्री के आधा दर्जन ताले तोड़े और एक दरवाजा पूरी तरह से तोड़ दिया। इंडस्ट्रियल एरिया में संभागीय उद्योग संघ कार्यालय के समीप यह फैक्ट्री संचालित होती है। इसमें मशीनों में उपयोग आने वाली लोहे की मोटी बार बनाने का काम होता है। फैक्ट्री मालिक ललित जैन ने बताया, रात को फैक्ट्री में काम बंद होने के बाद मजदूर चले गए और फिर वे भी चले गए। सुबह करीब 9:30 बजे वे फैक्ट्री के मुख्य द्वार का ताला खोलने पहुंचे तो इस पर लगे 2 तालों में से एक का नकुचा टूटा हुआ था। ताला खोलकर अंदर आए तो पीछे का दरवाजा टूटा हुआ दिखाई दिया। पास में ही वाहनों के आने के लिए बड़ा गेट बना हुआ है, जिसका भी ताला टूटा हुआ मिला। गोदाम का ताला भी बदमाशों ने रात में तोड़ा। फैक्ट्री के अंदर से करीब 3.5 से 4 लाख रुपए कीमत के लोहे के बार, छोटी मशीनें आदि चुरा ले गए। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस को सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया। ताला अंदर से तोड़ा उन्होंने, गाड़ी अंदर घुसड़ी हुई। हाँ, अंदर वाला तोड़ा, तो बाहर वाला ताला नहीं टूटा। ये देखो टायर के निशान है।
शहर के एकमात्र शासकीय तरणताल के रूप में लोगों के टैक्स के पैसे से बना तरणताल लगभग पूरी गर्मी से सूख रहा है। महापौर की परिषद को वक्त मिलने और बैठक में तय होने के इंतजार में तरणताल धूल और आम नागरिक गर्मी में बेहाल हो रहे हैं। हालांकि इसका फायदा निजी पुलों और वाटर पार्क को सीधे सीधे मिल रहा है, लेकिन आम जनता ठगी की ठगी नजर आ रही है। नगर निगम द्वारा संचालित तरणताल को लेकर परिषद जून के दूसरे सप्ताह की शुरुआत तक भी बैठक का इंतजार कर रही है, जबकि मई के महीने में लोगों के आक्रोश के बाद ही आयुक्त और निगम के संबंधित इंजीनियरों के नए सिरे से टेंडर जारी करने के लिए MIC के पास फाइल भेज दी थी। MIC द्वारा बैठक में नए सिरे से संचालन के नियम तय करने, दर, समय आदि तय होने के इंतजार में फाइल भी इस पुल की ही तरह धूल खा रही है। महापौर और उनकी परिषद को बैठक करने या इस पर फैसला करने का वक्त अब तक नहीं मिला है। हालांकि इस बीच मार्च, अप्रैल और मई में गर्मी का पूरा मौसम बीत चुका है। अब जून के दूसरे सप्ताह तक भी टेंडर जारी करने का भी फिलहाल तो प्रस्ताव ठंडे बस्ते में ही है। ऐसे में जून में भी तरणताल चालू होना संभव नहीं है। जिला स्तरीय जन सुनवाई मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संपन्न हुई। इस दौरान अपर कलेक्टर डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव, SDM संजीव पांडे, त्रिलोचन गौड़, डिप्टी कलेक्टर सुनील जायसवाल, राधा महंत, सुनील जायसवाल ने जन सुनवाई की। इस दौरान प्राप्त हुए 122 आवेदनों पर निराकरण के निर्देश संबंधित विभागों को जारी किए गए। जन सुनवाई में ग्राम डोडियाना के एहसान खान ने आवेदन दिया कि उनके द्वारा ई-ऑक्शन के माध्यम से ग्राम उदियाखेड़ी की रेत खदान उच्चतम बोली लगाकर प्राप्त की गई, जिसमें अनुबंध की कार्रवाई के पहले ही शासन के आदेशानुसार उक्त रेत खदान ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने के आदेश आ गए। इस कारण आवेदक को खदान नहीं दी गई, लेकिन नियम के अनुसार बोलीकर्ता को 25% राशि जमा करनी होती है, जो मेरे द्वारा जमा की गई है, जिसके संबंध में मुझे खनिज विभाग का आक्षेप पत्र भी जारी किया गया है। जमा राशि वापस दिलवाई जाए। आवेदन पर जिला खनिज अधिकारी को निर्देश जारी किए गए कि आवेदक की राशि उसे वापस करने की कार्रवाई करे। आप देख रहे हैं अंबर टाइम। वेलकम टू सम्यक रेसिडेंसी। अब आपको मिलेगी किराए के घर से आजादी। पूर्ण रूप से सुरक्षित कैंपस, साथ ही CCTV कैमरे की सुविधा, फ्री कवर्ड पार्किंग सभी के लिए। यहाँ मिलेंगे आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 गार्डन्स, फिटनेस के लिए जिम फैसिलिटी, भक्ति भाव के लिए मंदिर, आधुनिक क्लब हाउस और काफी अट्रैक्टिव लॉबी। यहाँ मिलेगी हर ब्लॉक में लिफ्ट की सुविधा। अभी बुक करें अपना खुद का घर विशेष सुविधाओं के साथ। अपने फ्लैट और लोन सेवाओं के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज के श्री जोसेफ फर्नांडिस से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 07412356268, 6263791851 एवं विकी पिपाड़ा मोबाइल नंबर 9009002575। हमारा पता 21 कोठारी मार्केट 2 बत्ती रतलाम।